नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर राष्ट्र ज्योतिष में। दोस्तों, यदि हमारी डिस्कशन देखी जाए तो वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के अष्टम भाव में धनु राशि के केतु, ऐसे जब गिनेंगे तो आठवां भाव होगा। एट्थ हाउस कह सकते हैं आप, आठवां भाव कह सकते हैं, अष्टम भाव कह सकते हैं, सब एक बात है। वृषभ लग्न के अष्टम भाव में केतु किस राशि के हैं? धनु राशि के केतु। ठीक है। अब धनु राशि के केतु कैसे हैं? क्योंकि नवम राशि में बैठे, 9 अंक में, 9 अंक होता है धनु राशि का। ठीक है। लग्नेश हमारे वही शुक्र हो गए। और धनु राशि बनती हमारी कैसे? मूलंचा पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनु, मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से हमारी धनु राशि बनती है। और मूला के स्वामी है केतु, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र और उत्तराषाढ़ा के सूर्य नक्षत्र हमारे स्वामी है। केतु अष्टम भाव में बैठे, किस राशि में? धनु राशि। धनु राशि किसकी है? बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति केतु के अच्छे मित्र हैं। और धनु राशि जो है केतु की उच्च राशि मानी जाती है। तो इसका मतलब अष्टम भाव में अच्छा फल देंगे केतु, देंगे। जो हमें चीजें अष्टम भाव से मिलती हैं वे सततः हमें मिलेंगी। अष्टम भाव से हमें मृत्यु भाव देखा जाता है। अचानक सडनली बीमारियां देखी जाती है, एक्सीडेंट आदि देखे जाते हैं। अचानक धन का लॉस देखा जाता है। अचानक हमें धन का गड़ा हुआ धन मिलने की चांस मिलते हैं। अष्टम भाव से आप गुप्त विद्याओं को शिक्षा ले सकते हो। ज्योतिष है, पोमिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, ऐसी चीज़ों का ज्ञान ले सकते हो। अब ऐसी चीज़ों का अष्टम भाव से हम विचार करते हैं। एक साधु संतों से सत्संग, साधु संतों का मिलन, साधु संतों से प्रेम स्नेह हम अष्टम भाव से देखते हैं। अब अष्टम भाव में केतु को ये सब चीज़ें पसंद हैं। सारी चीज़ें जो अष्टम भाव से हमें ज्ञान मिलता है, चीज़ें मिलती, वो सब केतु को पसंद है। और केतु की उच्च राशि है, केतु की मित्र राशि है। तो क्या यहाँ पर केतु अच्छा फल देगा? पूरे चार्ट में से सबसे बेस्ट देगा। सबसे पहले हमें लग्नेश और केतु के साथ में जो किस राशि में बैठे केतु, तो केतु बैठे हमारे बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति का स्थान अच्छा होना चाहिए, बृहस्पति अच्छी जगह में बैठना होना चाहिए। यदि बृहस्पति अच्छी जगह में बैठे हैं तो आपको केतु अष्टम भाव में मृत्यु तो कष्ट तो दे सकता है मगर मृत्यु नहीं देगा। अल्पायु मृत्यु नहीं होगी, आपकी मध्यायु आयु नहीं होगी यदि बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है। और दूसरी बात, अष्टम भाव का कारक कौन सा है? शनि। शनि यदि हमारे अच्छे हैं तो आपकी मध्यम आयु मृत्यु नहीं होगी, दीर्घायु मृत्यु होगी। आपके अष्टम भाव में यदि केतु बैठा है, गुप्त धन मिलने के चांस बनेंगे। ससुराल पक्ष से आपको धन मिलने के चांस मिलेंगे। ससुराल पक्ष से कोई प्रॉपर्टी आपको मिलने के चांस बनेंगे। अष्टम भाव में यदि केतु हमारा बैठा है तो आप यह कह सकते हैं कि एक अच्छा तांत्रिक व्यक्ति बन सकता है, एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। उसमें यदि सूर्य और बृहस्पति अच्छे तो आपकी फेमस अच्छे हो जाओगे, पॉपुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। कहने का मतलब कि आपको लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यह व्यक्ति है, क्या बोलता है। वह केतु हमें अष्टम भाव में दे सकता है। किसी एक व्यक्ति, जो गुप्त बातें हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट से पारंगत हो सकता है ऐसे व्यक्ति। अष्टम भाव में केतु बैठने से अच्छे अच्छे महापुरुषों से, अच्छे अच्छे साधु संतों से मित्रता और उनसे अच्छा ज्ञान लेना, गुप्त विद्याओं का ज्ञान लेना केतु यहां पर हमें दे सकता है। केतु अष्टम में बैठा है तो यह स्वाभाविक है कि हमारा जरा राहु है वो द्वितीय भाव में बैठा होगा। द्वितीय भाव में राहु यदि बैठा है तो राहु की दृष्टि स्वाभाविक पड़ेगी। यदि बृहस्पति थोड़ा भी कष्ट का नीच आदि अवस्था में है या खराब है तो ये स्वाभाविक है कि बीमारियां आदि हमें देगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देगा, ज्वाइंट प्रॉब्लम देगा, स्किन की प्रॉब्लम देगा। अष्टम भाव में कटी से यानी कमर से नीचे की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। ये सब बीमारियां आपको देगा। आपके ससुराल पक्ष से संबंधों में बिगाड़ पैदा करेगा मगर धन अवश्य मिलेगा आपको।
यदि आपका अष्टम भाव में केतु उच्च के बैठे हैं तो। कभी कभी यदि दसम भाव की पोजीशन अच्छी होती है तो ऐसे पितृ संबंधित यानी पिता दादाओं आदि का गड़ा हुआ धन किसी को मिले चाहे न मिले, अष्टम भाव में केतु उच्च का बैठा उसको मिल जाएगा, वो सदुपयोग करेगा। ऐसे व्यक्ति अष्टम भाव के केतु को, ऐसे व्यक्ति को गुप्त विद्याओं सीखने का, ऐसे व्यक्ति को बोलने की तकनीक बहुत अच्छी होती है। हाँ, एक बात का ध्यान देवे, यदि अष्टम में केतु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का वाणी में सत्यता होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो कह दे वो सत्य हो जाता है, मगर खुद के लिए नहीं उपयोग हो पाएगा, दूसरों के लिए कह दे अच्छा हो जाएगा। अब केतु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव को जाएगी। ये जो द्वादश भाव है केतु को पसंद तो है मगर शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि है, यहाँ पर एग्रेसिव हो जाएगा, यहाँ पर एकांत जाने की कोशिश तो करेगा मगर मन विचलित होगा, उग्र स्वभाव होगा, वहाँ पर कोई ऐसी आपके यार दोस्त हो जाएंगे कि लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। बाहर, घर से बाहर दूर रहने की बात मैं कर रहा हूँ। व्यय आदि आपको कराएगा, सैया सुख में कमियां देगा, प्रॉपर निद्रा नहीं आएगी, प्रॉपर नींद आपको नहीं आएगी। क्यों? केतु की पंचम दृष्टि कोई अच्छी दृष्टि नहीं है द्वादश भाव में। केतु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव को जाएगी और नवम दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव को। माता के सुख में कमी देगा। क्यों? चतुर्थ भाव का जो माता का सुख है वो केतु की पापी ग्रह से दृष्टि जाएगी, तो हो सकता है स्वभावों में, विचारों में दिक्कत आए, मन में विचारों में दिक्कत आए, माता के स्वास्थ्य में खराबियां होगी, माता के सुख में आपको कमी आएंगी। वाहन आदि बनाने में, वाहन आदि खरीदने में, मकान आदि बनाने में, खरीदने में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कत आएगी। केतु की नवम दृष्टि है, उसमें यदि सूर्य, मंगल और चंद्रमा अच्छे हैं आपके चार्ट में, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव बोल रहा हूँ क्योंकि इस चार्ट में सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों ही कोई योग कारक ग्रह नहीं है। ठीक है ना, योग कारक ग्रह नहीं है, इसलिए चंद्रमा यहाँ का कारक है, मंगल हमें भूमि जायदाद का स्वामी माना जाता है और सूर्य वहाँ का स्वामी है। इसलिए ये तीनों ग्रहों का प्रभाव कुछ में कुछ तो बेहतरी देगा, ये सत्यता है, नहीं देगा, देगा, मगर यदि यही और कोई लग्न होता तो ज़्यादा फायदा करता। केतु की खुद के नक्षत्र में यदि जाता है तो मूला नक्षत्र में केतु 13 अंश 20 का इसका मान होगा, 4 अंश तक, चारों चरण है मूला के उसमें। तो आप यह कह सकते हैं कि मूला नक्षत्र में यदि व्यक्ति का जन्म हुआ है, केतु यदि मूला नक्षत्र में है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बोलने की शैली, सत्यता की शैली बहुत आगे होगी। ऐसा व्यक्ति जो कह दिया वो सत्य है। ऐसा व्यक्ति विद्याओं को सीखने का, अलग अलग भाषाओं को सीखने का इंटरेस्टेड होगा। ऐसा नहीं कि अपना ही कल्चर अपनाएगा, दूसरा कल्चर भी अपना करके उसको में घुसने की, क्योंकि जो केतु है डीप की बात करता है, पृथ्वी के नीचे गहराई की बात करता है, तो अष्टम भाव भी यही बात करता है और नक्षत्र भी मूला का हो गया। तो इसका मतलब केतु यहाँ पर आपको डीप की बात करे। कोई यदि आप एक छोटा सा बच्चा है, आपने कह दिया कि ये आम का पेड़ है, कैसे है, कैसे हुआ, किसने लगाया, ये सब बातें वो व्यक्ति करेगा, डीप में जाकर के आपसे बात करेगा। केतु यदि शुक्र के नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, तो शुक्र कहाँ का स्वामी? लग्न का स्वामी है। स्वास्थ्य आदि को कंट्रोल करने के लिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अष्टम भाव में केतु आपको यहाँ पर बैठ करके बीमारियां आदि देगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। क्यों रहेंगे उसका रीजन मैं आपको बता दूं। केतु यहाँ बैठा, द्वितीय भाव में राहु बैठा, द्वितीय भाव का उच्च का राहु है, वहाँ अभक्ष्य भक्षण करोगे, गंदी चीज़ें खाओ पियोगे। जब गंदी चीज़ें खाओगे तो बीमारियां तो ऑलरेडी लगेंगी आपको। वो कौन खिलाएगा? राहु खिलाएगा आपको। इसलिए आपको यहाँ पर बीमारियों को ग्रसित करेगा केतु। और वहाँ पर यदि शुक्र अच्छा सॉलिड है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में केतु चलेगा, शुक्र अच्छा है, तो उन बीमारियों को थोड़ा बचाएगा, क्योंकि लग्न भाव है।
लग्न भाव से ही हम सुख दुख आदि का विचार करते हैं। इसलिए केतु यदि सूर्य के नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, तो उसमें क्या बेनिफिट होगा, एक ही चरण है, ये बात का ध्यान देना, एक चरण है, तो उसके लिए क्या होगा कि चतुर्थ भाव का जो बुरा रिजल्ट है, उस रिजल्ट में रोल कौन करेगा, सूर्य करेगा हमारा। सूर्य किस स्वामी है, किसका स्वामी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। यदि केतु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, सूर्य की पोजीशन अच्छी है, तो आपके चतुर्थ भाव के जो फल मैंने बताए थे, उन फल भावों में काफ़ी कमियां जो मैं ज़्यादा बताई उसमें बेहतरी होंगे, अच्छा फल देने की कोशिश करें। इसलिए हमें केतु का प्रभाव देखने के लिए सबसे पहले लग्नेश, शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा देखना चाहिए, फिर नक्षत्रों के स्वामी के बात करके फिर हमें रिजल्ट में जाना चाहिए। सीधा रिजल्ट यदि मैं आपको कहूँ तो अष्टम भाव का केतु अच्छा है, यहाँ पर आपको लंबी आयु प्रदान करेगा, बीमारियों से ग्रसित करेगा, मगर डेथ नहीं देगा, कष्ट देगा, गहराइयों की बातें करेगा, गुप्त विद्याओं को सीखने का इंटरेस्टेड होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख आएंगे, दुख आएंगे, आते जाते अपना जीवन शैली अच्छी बना के रखेगा। ऐसे लोगों की संगति काफ़ी अच्छे लोगों से होती है, साधु संत समाज ब्राह्मण आदि से अच्छे लोगों से सत्संग आदि होता है और ऐसे लोगों की संगति होती है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट जो था वृषभ लग्न के अष्टम भाव में धनु राशि के केतु का हमने ये फल एनालिसिस किया है, डिस्कशन किया है। प्लीज़ यदि आपको हमारा यह चैट अच्छी लगी है, हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ चैट करके मुझे ये बताइए कि आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो हमें उत्साहित होंगे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।